हमारी पुप्पी का या चची का या किसी का बेटा या बेटी इंजीनियर है तो मेरा बेटा और बेटी भी इंजीनियर होने चाहिए। इन चीज़ों से शायद हमें अब वक्त आ गया है कि हम बाहर निकलें। टीचर की एक जो डेफिनेशन हमारे यहाँ पर समझी जाती है वो ये समझी जाती है कि वो शख्स जिसे अभी तक कोई बहुत बेहतरीन नौकरी नहीं मिली वो कुछ टाइम टीचिंग कर ले और जब उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो दे कैन गो एंड बिकम टीचर्स। ये डेफिनेशन बहुत फ़र्क है उस डेफिनेशन से जो कि पहले हुआ करती थी जब हमारे बहुत अमेजिंग स्कॉलर्स चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करते थे एक सर्टेन वे में कि जनाब अगर एक टीचर है तो वो कैसे लोगों की ज़िंदगियों को शेप कर रहा है। ये डेफिनेशन अब जो है वो ज़रा बदल चुकी है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड डेफिनेशन टीचर की पूछें तो मैं ये समझती हूँ कि मैं ये बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँगी अगर मैं आपको एक कंपैरिजन बता दूँ एक फैसिलिटेटर और एक टीचर का। सो एक फैसिलिटेटर वो इंसान होता है जो आपको बहुत सारे रीडिंग मटेरियल भी देंगे, आपको बहुत सारे टीचिंग स्लाइड्स देंगे, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, असेसमेंट्स देंगे। दे कैन बी गुड फैसिलिटेटर्स। एक टीचर वो इंसान होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको उन सब मुश्किल और आसान रास्तों से गुजारे, जो आपको ये तो बताए कि कहाँ देखना है, आपको एक डायरेक्शन दे लेकिन ये ना बताए कि क्या देखना है। वो क्रिएटिविटी आपकी अपनी हो, जो आपको इसलिए ये सोच कर पीछे ना छोड़ दे कि आप कमज़ोर एकेडमिकली एक कमज़ोर शख्स हैं तो आप को ये रिपीट करना चाहिए या आपको ये बेहतर तरीके से करना चाहिए। टीचर वो इंसान है जो आपको साथ लेकर चले अपने, और अगर आप कहीं दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए हैं या आप रुक रहे हैं तो वो आपके साथ थोड़ी देर रुक जाए और फिर आपको साथ लेके चले। तो मेरे लिए टीचर वो इंसान है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स की वेलबीइंग इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने डेवलपिंग एक स्टेज में होते हैं, वो अपने आइडियाज़ डेवलप कर रहे होते हैं, वो अपना दुनिया के लिए पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे हैं, वो अपने अंदर एहसासात, हमदर्दी, लगाव, ये सब चीज़ों पे बहुत काम कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर एज में। क्योंकि उन्होंने फ़ौरन से अपना टीन एज से बाहर निकले होते हैं तो उनकी मैच्योरिटी जो है वो थोड़ी सी ज़रा इंक्रीज़ हो जाती है। सो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को लेके वो कंपैरेटिवली अब बेहतर होने लग जाती है। सो इस टाइम के अंदर बहुत ज़रूरी है कि उनकी इमोशनल सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाए। तो जब ये बात आती है कि एक चीज़ तो होगी कि स्टूडेंट्स की वेलबींग पे हमें ध्यान देना चाहिए, बट फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे दिया जाए और उसके लिए क्या किया जाए। बहुत सारे इसके लिए तरीके हो सकते हैं। आप अपना एडवाइजरी सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों को डेजिग्नेट कर दें जिनकी अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी की, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिन्होंने कुछ पढ़ाई की हुई है इन चीज़ों के बारे में, जिनका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो बड़े ही एक ठहरी हुई शख्सियत के मालिक हों। तो उनके साथ ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को एसोसिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि इमोशनल डिस्कशंस या इमोशंस को शेयर करना कोई आसान बात नहीं होती है। आपको बड़ा अरसा और बड़ा टाइम और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है किसी से साथ अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि व्हेन यू आर शेयरिंग योर इमोशंस यू आर वेरी वल्नरेबल एंड it's just like that you cut yourself open and you put yourself in front of somebody else, so it's not an easy thing. तो मैं ये भी समझती हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट शायद ख़ुद रीच आउट कर ले टीचर्स को, शायद कुछ कर लें लेकिन कुछ ना करें। सो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा कोई आपका ऐसे स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, आपके कोई ऐसे पर्टिकुलर देयर शुड बी ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें आपके पास साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, आपके पास काउंसलर हो सकता है, आपके पास कोई ऐसा रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों का। तो उनके साथ आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जिसके पास जो है वो स्टूडेंट्स खुद भी आ सकते हैं और जो इन सम वे खुद आइडेंटिफाई भी कर सकें ऐसे स्टूडेंट्स को कि दीज आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनके साथ हम ये काम कर सकते हैं।
हमारे यहाँ पर मेंटल अवेयरनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं की जाती। कोई बंदा जो साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाना चाहता है, उसे हम लेबल कर देते हैं कि ये तो एबनॉर्मल है या इसका कोई प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार हम लोगों को कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, कुछ सिचुएशंस हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। हमारे अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट लोगों के साथ मैच नहीं कर रहे होते। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्शंस और रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होंगे बाकी लोगों से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास ज़रूर जाएं। इसलिए नहीं कि आपको कोई दिमागी मसला है, इसलिए क्योंकि आप अपने दिमाग की क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप अपने थॉट्स को कंपार्टमेंटलाइज करना चाह रहे हैं कि व्हाट थिंग कम्स फर्स्ट, व्हाट आर माय प्रायोरिटीज़, इस वक्त मुझे क्या करना है। और इस चीज़ में एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो बजाय इसके कि हम रैंडम लोगों के साथ डिस्कस करें और कोई बंदा ऐसी बात कह दे जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हो, ये बहुत अच्छा है कि हम प्रोफेशनल्स के साथ बात करें। बिकॉज़ जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ध्यान आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी का रखते हैं, जैसे इंसान को हल्का सा फ्लू भी हो जाए तो हम एक जो है वो गोलियों का भरा हुआ जो है वो कैप खा लेते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारी गोलियाँ होती हैं, बिकॉज़ वी वांट टू फील बेटर। इसी तरह से जब आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी ठीक नहीं होती तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसका भी उतना ही ध्यान रखें। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हम जिस सोसाइटी का पार्ट हैं, जिसमें हमारी कुछ ऑफ कोर्स रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और कुछ हमारी कल्चरल और सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। यस दे आर राइट इन अ वे जहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि वो अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। उनसे ज़्यादा अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं करता, बिल्कुल दुरुस्त। उनसे ज़्यादा अपनी औलाद की बेहतरी कोई नहीं चाहता, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन कई बार वो मोहब्बत और वो बेहतरी और वो सारी चीज़ें ओवरलुक कर जाती हैं आपके बच्चे की नीड। जो आपके वक्त में, आपके टाइम में, आपके लिहाज में बहुत बेहतरीन था, हो सकता है वो आज के दौर में वैसा ना हो। एक ज़माने में लोग जिनके पास ऊंट और घोड़े हुआ करते थे उन्हें बड़ा शहंशाह समझा जाता था। आज अगर कोई ऊंट या घोड़े पे दफ्तर आएगा तो शायद वो हंसी का एक मौजू बन जाए। तो अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, बजाय इसके कि वो दोस्त और वो हमदर्द बाहर ढूंढें जो दरअसल उनके दोस्त और उनके हमदर्द नहीं हैं। उनको वो दोस्त और हमदर्द घर में मिलें। वो उनसे वो बातें करें जो उनसे बेइंतहा और जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो करते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले करती हैं। कई बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने फैमिली में किसी को ये बताना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, या हमने क्योंकि हमारी पुप्पी का या चची का या किसी का बेटा या बेटी इंजीनियर है तो मेरा बेटा और बेटी भी इंजीनियर होने चाहिए। इन चीज़ों से शायद हमें अब वक्त आ गया है कि हम बाहर निकलें। सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही दो पेशे नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जो शायद आपका बच्चा बहुत लगन के साथ करे और हर रोज़ जब वो सुबह उठे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशी हो कि उसको दफ्तर जाना है और कोई काम करना है। स्टूडेंट को, अगर मेरा स्टूडेंट फेल हो रहा है, अगर मेरा स्टूडेंट कुछ नहीं सीख पा रहा, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा। इसमें सिर्फ मेरे स्टूडेंट का रोल नहीं होगा। देखिए, मैं इस चीज़ को यूँ देखती हूँ कि जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बढ़ेगा। ये उसका नेचर है कि वो बढ़ेगा भी, वो फल भी देगा, वो फूल भी देगा। लेकिन वो फल और फूल कब देगा? वो अपने उस नेचर को अचीव कब करेगा? जब उसकी एनवायरनमेंट फेवरेबल और इनेबलिंग होगी। सो ये जो इनेबलिंग और फेवरेबल एनवायरनमेंट है, ये पेरेंट्स, टीचर्स, एकेडेमिया, सोसाइटी है। ये जब फेवरेबल होंगी तो प्लांट ने तो बढ़ना है, स्टूडेंट ने कामयाब होना है। अगर वो रोज़ सुबह उठ के आके क्लास में बैठ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं तो वो कामयाब ही होना चाहते हैं, और इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं हो सकता।
اگر ہم یہاں پر یہ چیز بات کریں کہ ٹیچرز بریک یا میک کر سکتے ہیں تو جی ایسا بالکل پاسبل ہے کہ کچھ ٹیچرز انفارچونیٹلی خیر میں اس میں اگین ٹیچر کا ورڈ شاید نہ یوز کروں، میں اس میں فیسیلیٹیٹر کا ورڈ یوز کروں یا ریسورس پرسن کا ورڈ یوز کروں، کیونکہ ٹیچر جو ہے اگر وہ استاد ہے، اگر وہ اپنے کمپلیٹ معنوں میں ٹیچر ہے تو وہ کبھی اپنے اسٹوڈنٹ کو بریک ہونے دے ہی نہیں سکتا. تو اگر کہیں پر بریکنگ پاسبل ہے وہ وہاں ہے جہاں پر ٹیچر موجود نہیں ہے. وہاں پر فیسیلیٹیٹر ہو سکتا ہے، وہاں پر ریسورس پرسن ہو سکتا ہے، وہاں پر ٹیچر نہیں ہو سکتا. سو اگر ایک ٹیچر موجود ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کبھی بریک نہیں ہونے دے گا. ہم لوگوں نے ہر چیز کو ایک بزنس کی فارم دے دی ہے. تو ہاں اگر میں یہ کنسیڈر کر رہی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس کسٹمرز ہیں تو کسٹمرز کی پھر مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس بزنس کے پاس واپس آئیں یا نہ آئیں. ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اچھا فیڈ بیک دیں یا برا فیڈ بیک دیں. ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آج تک تو اس دکان سے خریدتے تھے، کل وہ کسی اور دکان سے خرید لیں. سو اگر میں کمرشلائز کر رہی ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کسٹمرز کہہ رہی ہوں تو پھر تو مجھے یہی فیڈ بیک ملے گا. لیکن اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنا حصہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ اگر میرے اندر ایک قطرہ بھی اچھائی ہے اور وہ ایک قطرہ میں ان کو دے رہی ہوں تو پھر وہ قطرہ جب تک ان میں رہے گا تب تک میں زندہ رہوں گی. سو if I want to exist, if I want to continue to be, then I have to pass it on. I have to let this candle burn. لیکن اگر میں اس کو یہاں پر یہ چھوڑ دوں گی کہ یہ بچہ میرے پاس آیا، میری فی ہو گئی پوری، اب یہ جانے اور اس کا کام جانے، تو پھر وہ ایسے ہی ٹیچرز ڈے منایا جائے گا جیسے شاید اب منایا جاتا ہے کہ وہ کہاں آیا اور کہاں گیا، آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹیچرز کو ٹیچرز ڈے پر یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو اس لیے کمتر نہ سمجھیے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں. دس از ناٹ اے گڈ پروفیشن اور سم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ انلیس یو گیٹ اے گڈ جاب. This is a very religious thing that we are doing. This is a very religious thing that we are practicing every day. تو اس کو جتنی ایمانداری سے ہو سکے ضرور نبھائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایسی بہت ساری زندگیاں ہیں جو آپ کو لک اپ کریں گی in coming years. And if we would not value this profession, nobody will value it. تو جو بھی بندہ زندگی میں کچھ بھی بنتا ہے اس کا استاد ضرور ہوتا ہے، اور وہ استاد ہم سب لوگ ہی ہیں. سو اگر آپ خود کو ویلیو کریں گے تو لوگ آپ کو ویلیو کریں گے.